हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग पढ़ेंगे अंतःस्रावी ग्रंथियां। जैसा कि इसके नाम से पता चलता है कि ये ग्रंथियां अंतःस्राव करती हैं, मतलब एक ग्रंथि से बहिर्स्राव होता है, बाहर की ओर स्राव होता है, उसे बहिर्स्रावी ग्रंथियां कहते हैं। और जो ग्रंथियां शरीर के अंदर स्रावित होती हैं, यानी उनसे निकलने वाले जो पदार्थ होते हैं, जो केमिकल होते, रासायनिक द्रव्य होते हैं, वो शरीर के अंदर में स्रावित होती हैं, तो वैसे ग्रंथियों को अंतःस्रावी ग्रंथि कहा जाता है। और बहिर्स्रावी ग्रंथियां हो गए जैसे पसीना, मल मूत्र का निष्कासन, ये सब बहिर्स्रावी ग्रंथियां हैं जिनका सिक्रेशन शरीर के बाहर हो रहा है। ठीक है, तो अब हम देखेंगे कि अंतःस्रावी ग्रंथियों की क्या भूमिका होती है हमारे विकास और व्यवहार में। ये ग्रंथियां विशेष रासायनिक द्रव्य प्रवाहित करती हैं, जिन्हें अंतःस्राव यानी हार्मोन्स कहते हैं, जो हमारे व्यवहार को नियंत्रित करते हैं। हार्मोन्स क्या करते हैं? हमारे व्यवहार को नियंत्रित एवं प्रभावित करते हैं। ये ग्रंथियां वाहिनी रहित ग्रंथियां यानी डक्टलेस होती हैं या अंतःस्रावी ग्रंथियां कहलाती हैं, क्योंकि इनमें कोई नली नहीं होती है दूसरी ग्रंथियों की तरह, यानी ये नलिका विहीन ग्रंथियां होती हैं, जिससे ये अपने स्राव को विशेष स्थान में भेज सके। ठीक है, जैसे दूसरे नलिका वाही ग्रंथियां जो रहती हैं वो एक विशेष स्थान में अपने स्राव को भेज सकती है, किंतु ये ग्रंथियां किसी विशेष स्थान में न भेजकर ये सीधे रक्त में प्रवाहित होती है। अंतःस्राव रक्त धारा के साथ प्रवाहित होते हैं। अंतःस्रावी ग्रंथियां शरीर में एक अंतःस्रावी तंत्र बना लेती हैं। यह तंत्र तंत्रिका तंत्र के अन्य हिस्सों के संयोजन में काम करता है, अतः पूरे तंत्र को तंत्रिका अंतःस्रावी तंत्र के रूप में जाना जाता है। अब इसमें हम कुछ प्रमुख अंतःस्रावी ग्रंथियों को देखेंगे। पहला ग्रंथि आता है जिसे पीयूष ग्रंथि और इंग्लिश में पिट्यूटरी ग्लैंड कहते हैं। पीयूष ग्रंथि मस्तिष्क में हाइपोथैलेमस यानी अर्धचेतक के ठीक नीचे होती है। पीयूष ग्रंथि यानी पिट्यूटरी ग्लैंड को अग्र पीयूष और पश्च पीयूष में विभक्त किया जाता है। अग्र पीयूष हाइपोथैलेमस से डायरेक्ट यानी प्रत्यक्षतः जुड़ी होती है, जो इसके अंतःस्रावों को नियमित करती है। पीयूष ग्रंथि समवृद्धि यानी शरीर के वृद्धि में अंतःस्राव और अन्य कई अंतःस्रावों को स्रावित करती है, जो हमारे शरीर में पाए जाने वाली अन्य कई अंतःस्रावी ग्रंथियों के स्राव का निर्देशन एवं नियमन करते हैं। इसी कारण पीयूष ग्रंथि यानी पिट्यूटरी ग्लैंड को मुख्य ग्रंथि यानी मास्टर ग्लैंड कहा जाता है। कुछ अंतःस्राव जीवन पर्यंत यानी सारे जीवन तक धीमी गति से स्रावित होते रहते हैं, जबकि दूसरे अन्य जीवन में उपयुक्त समय पर प्रवाहित होते हैं। जैसे समवृद्धि अंतःस्राव पूरे बाल्यावस्था में स्थिरता पूर्वक प्रवाहित होते रहते हैं, किशोरावस्था में कुछ स्फुरन के साथ, लेकिन जनन ग्रंथि पोषक हार्मोन यौवनावस्था में प्रवाहित होते हैं, जो लड़कियों और लड़कों में स्त्रियोचित और पुरुषोचित अंतःस्रावों को उद्दीप्त करते हैं। इसके फलस्वरूप मूल और गौण लैंगिक परिवर्तन होते हैं। अब हम आएंगे दूसरे ग्रंथि की ओर, जिसे थायराइड ग्लैंड या हिंदी में अवटु ग्रंथि कहते हैं। थायराइड ग्लैंड गले में स्थित होती है। यह थायरोक्सिन नामक अंतःस्राव उत्पन्न करती है। यहाँ अंतःस्राव का मतलब हार्मोन से है ना, जो शरीर में
चयापचय यानी मेटाबॉलिज्म की दर को प्रभावित करता है। अगर पीयूष हार्मोन्स के द्वारा उपयुक्त मात्रा में थायरोक्सिन हार्मोन का स्राव और नियमन होता है, इस हार्मोन का स्थिर स्राव शरीर कोशिकाओं में ऊर्जा के उत्पादन को, ऑक्सीजन की खपत को और बेकार पदार्थों के विलोपन को बनाए रखता है। ठीक है। दूसरी ओर थायरोक्सिन हार्मोन के उत्पादन की कमी से यानी इसका सिक्रेशन अगर कम हो तो शारीरिक और मानसिक सुस्ती आती है। यदि छोटे जानवरों से थायराइड ग्लैंड को निकाल दिया जाए तो उनका विकास रुक जाता है और वे लैंगिक रूप से भी विकसित नहीं हो पाते। अब हम देखेंगे अधिविक्र ग्रंथियां यानी एड्रिनल ग्लैंड। ये दोनों ग्रंथियां प्रत्येक गुर्दे के ऊपर स्थित होती है। गुर्दे का मतलब यहाँ क्या होता है? किडनी से। इसके दो भाग होते हैं, एड्रिनल कॉर्टेक्स और एड्रिनल मेडुला, और इनमें प्रत्येक से अलग अलग हार्मोन्स का सिक्रेशन यानी स्राव होता है। एड्रिनल कॉर्टेक्स से होने वाले हार्मोन सिक्रेशन को अग्रपीयूष ग्रंथि से स्रावित होने वाले अंतःस्राव एंडोनॉर्कोटिक ट्रोपिन हार्मोन यानी ACTH द्वारा नियंत्रित और नियमित होता है, जबकि एड्रिनल मेडुला का स्राव जब एड्रिनल कॉर्टेक्स का स्राव कम हो जाता है तो अग्रपीयूष ग्रंथि संदेश पाकर एड्रिनोकॉर्टिकोट्रोपिक हार्मोन के स्राव को बढ़ा देती है, जो एड्रिनल कॉर्टेक्स को अधिक अंतःस्राव के लिए उत्तेजित कर देता है। एड्रिनल कॉर्टेक्स हार्मोन के एक समूह को स्रावित करता है जिसे कॉर्टिकोइड कहा जाता है। शरीर के द्वारा इनका उपयोग कई सारे क्रियात्मक उद्देश्यों जैसे शरीर में खनिज, सोडियम, पोटेशियम और क्लोराइड को रेगुलेट करने के लिए किया जाता है। इस ग्रंथि के कार्यों में किसी भी प्रकार की बाधा तंत्रिका तंत्र के फंक्शन को गंभीर रूप से प्रभावित करती है। अब हम देखेंगे एड्रिनल मेडुला। एड्रिनल मेडुला दो प्रकार के अंतःस्राव को स्रावित करता है, एपाइन फ्राइन तथा नॉर एपाइन फ्राइन। इन्हें क्रमशः एड्रेनलिन और नॉर एड्रेनलिन के नाम से भी जाना जाता है। एड्रेनलिन और नॉन एड्रेनलिन का स्राव किससे होता है? एड्रिनल मेडुला से। ठीक है। अनुकंपी सक्रियता जैसे हृदय गति में वृद्धि, ऑक्सीजन की खपत, मेटाबॉलिक रेट, पेशीय शक्ति आदि इन्हीं दो हार्मोनों के स्राव के द्वारा घटित होती है। एपाइनफ्राइन और नॉर एपाइनफ्राइन हाइपोथैलेमस को उत्तेजित करते हैं, जो प्रतिबलकों यानी स्ट्रेस के हटा लेने के बाद भी व्यक्ति में संवेगों को बढ़ाते हैं। Okay, students, that's all. Thank you.